एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज लाल टोपी विल गो हमास फॉर फाइट। ये लाल टोपी फिर से आ गया यार। लाल टोपी को मतलब हर एक चीज में घुसना ही घुसना। इस लाल टोपी को कोई पीछे से घुसेड़ दो अच्छे से, हर बार कहीं ना कहीं उंगली करने आ जाता है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और ये तैयार हो चुके हैं, गजा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो है पतली गली से निकलने वाले हैं। तो तैयारी देख लीजिए आप। अच्छा, यही है लाल टोपी। ये कहाँ घुस रही? लाल टोपी किधर जा रही है? अच्छा, मतलब ये पागल ही है, ये पक्का होगा मेंटली है। बंदूक में गोली भी चला। दरअसल फिर एक बार बेनकाब हुआ पाकिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आतंकी हमास को समर्थन दिया है, बल्कि पाकिस्तान ने अब हमास का साथ देते हुए कई सारी बातें कही हैं। टेक्निक जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। नाकाबंदी हो गई पूरे के पूरे गाजा पट्टी की, ना पानी जा रहा है ना बिजली जा रही है, हवा के अलावा कुछ नहीं जा रहा वहां पे। तो वहां पे बड़ी त्राही त्राही मच रखी है गाजा में। उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि साहब जो हम एड देते थे पैलेस्टीन को वो भी हमने बंद कर दी। जाओ ऐश करो, नॉट वायलेंस, एहतजाज करो, नॉट वायलेंस। एहतजाज सर, आपको पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसलमान ऐसे नजर आते हैं जो वायलेंस ना करते हो, जो इस तरह का मार काट और खून ना बहाते हो? ये तो सबसे पहले करते हैं, क्योंकि इनको बचपन से ही सिखाया गया होता है। जब आप जानते हैं बकरीद वगैरह होती है, छोटे छोटे बच्चों से छुरी फिरवाते हैं बकरे की गर्दन पे, पहले से इनको तो खून और सब कुछ देखने की आदत होती है और शायद इसमें मजा भी आता है। सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान से अभी तक क्या गजा की तरफ कोई जंग लड़ने के लिए दौड़ा भागा गया है या नहीं गया। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी तो इस बारे में बहुत जज्बाती हैं और हमेशा से एक बात की जाती है कि हम जो हैं ऐसी किसी भी जगह पर जाकर सबसे पहले अपना झंडा लहराएंगे। जय हिंद दोस्तों, ज़ैद हामिद उर्फ लाल टोपी ने कल रात को सोशल मीडिया पे एक अपना वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो गन लेके AK-47 लेके लड़ाई की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहा कि भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट बस मुझे भेज दे फिलिस्तीन और हमास, मैं जो है इस एज में भी लड़ूंगा हमास की तरफ से। और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि पत्थर ले लेके हमास चले, इजराइल को मारे, और वो जो पत्थर लेके बच्चे मारेंगे वो परमाणु बम बन जाएगा। मतलब ये तो इनकी जहनियत है। ऊपर से जो मौलवी वगैरह हैं वो फतवा निकाल रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और मदरसों में जो छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे हैं, उनके हाथों में फिलिस्तीनी झंडा लेके और मार लड़ाई का पाठ पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब मदरसे में। तो ये तो पाकिस्तान में सीन चल रहा है। दूसरी तरफ जो लोग काम बार पे जाते हैं वो काम बार छोड़ के लाखों की संख्या में, आज तो रियल इंटरटेनमेंट शोएब भाई ने भी एक वीडियो डाल दिया कि लाखों की संख्या में गलियों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जितने भी इकट्ठा हो सकते हैं, जिनका भी दिमाग जहनी तौर पर बीमार है, जितने भी लोग निकल सकते हैं इस रेपिस्टों के साथ देने के लिए, वो निकले हैं फिलिस्तीन का झंडा लेके, अल्लाह अकबर हमास का नाम ले रहे हैं और बस इनका सपोर्ट करते आ रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उन्होंने 300 महिलाओं के साथ क्या किया। तो ये तो इनकी जहनियत है। तो प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं। गजा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो है पतली गली से निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूं कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फलस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है वो भी हमारे हाथ में ताकतों से बढ़ के है। देखिए जनाब, इस वीडियो में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये वीडियो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बस गजा की तरफ निकलने ही वाले हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि जितने भी मुल्ला उलमा, ये सब मौलवी हजरात, ये तो अपने कमर बस्ता हो चुके होंगे, अपने अपने इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर जो है वो कमर पे धर लिए होंगे और ये रवाना हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। बल्कि ये कहा जा रहा है, बचपन में सुनते थे कि अगर पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया तो इजराइल नजर भी नहीं आएगा। अब पता चला वो टीवी का बटन था।
सर टीवी पे कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही। बातचीत हो रही है कि अदालतों में इस वक्त क्या हो रहा है और खान साहब को जो है वो दीवार तोड़ के उनके लिए जगह बनाने की बात की जा रही है जहां पे वो वॉक कर सके, और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ना तो कोई गजा की बात कर रहा है, ना कोई इसराइल की बात कर रहा है। तो हम तो बात कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात चल रही है और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ने नया मिसाइल बनाया है, जो कि वो मिसाइल जो है वो दागा जाएगा किसकी तरफ, आप जानते हैं, इसराइल की तरफ। आप देख लीजिए, इसका नाम रखा गया है हलवीन मिसाइल। मुझे नहीं पता हलवीन क्यों रखा गया, लेकिन ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब है। देखिए, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बड़ी ही बुरी बात होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नाराज़ होती हूँ जब गलत बात है। देखिए, इज्जत करनी चाहिए, आपको एहतराम करना चाहिए। मौलाना साहब जो हैं वो ऐसे ही, कोई नहीं, हलवा वलवे की तो चलें, कोई बात नहीं, हलवा खा के वैसे ही सब मिसाइल बन जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, ये जो बात हो रही है ना ज़ैद हामिद साहब की, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि देखो, वैसे मैं तो कहती हूँ कि देखिए, वो इस उम्र में भी अब उनका जज्बा, ताकत, और देखे तो सही कितनी जो है वो तनदही के साथ कितने एक्टिव है। आरज़ू, मैं उन लोगों में मैं शामिल नहीं हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मेरा तो खैर उस चीज पे भी मैं वही बात कर रहा था कि मैं कहता हूँ इस्लाम के स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी को समझो बजाय रिचुअल के। कुर्बानी का मकसद बकरे काटना नहीं है। कुर्बानी का मकसद ये था कि अपनी कीमती तरीन चीज जो है वो उसकी राह में आप दे दो। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई हार्ट का मरीज है, उसको कहेंगे बोटियां लो, आप खाओ। अगर किसी के पास किताबें नहीं है तो कहो बोटियां ले लो, किसी को कपड़े नहीं है तो कहो बोटियां ले लो। तो क्या ये यार, किसका मजाक, किस तरह का क्या कर रहे हो यार? लोगों को खाने को कुछ दो, लोगों को दवाइयां दो, लोगों को किताबें दो। और मैं उस घर से मेरा प्राइड है, मेरे वालिद साहब वकील थे, 1958 में लॉ स्कूल गए थे। वो बकरे नहीं करते थे, वो ईदी ट्रस्ट को पैसे देते थे। मैं बचपन से छोटा होता था तो मेरे वालिद साहब कहते बकरा नहीं करना बेटा, हमने जाके ईदी ट्रस्ट को बकरे के पैसे दे दिए ताकि लोगों को दवाइयां दे सके, खाना दे सके, किताबें दे सके, कपड़े दे सके। यही तो एक मेरा अलमिया है। मैं यही तो मेरा चैलेंज ये है आरज़ू, कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को बताऊं यार कि ये देखो, दुनिया 21st सेंचुरी में यार, अब वो काम नहीं है। अब रोजा रखना, कहते हैं जी सफर में रोजा माफ है। एयर कंडीशन घरों में बैठते हैं, एयर कंडीशन जहाजों में सफर करते हैं, रोजा किस तरह माफ है भाई? मिडल ईस्ट देख रहे हैं, जिनको सारे अरबी जानते हैं, सारे कुरान की जबान को जानते हैं, रमजान के अंदर दुकानें दिन को बंद करके इंडियन मूवी देखते हैं, रात को दुकानें खोल लेते हैं। ये रमजान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर नौजवान पाकिस्तान में फलस्तीन का परचम पकड़े बड़ी तादाद में रोड पे रैलियां निकाल रहे हैं। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। एक साइड पे खबर ये है कि इसराइल ने अपने 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व सेल कर दिए हैं ताकि वो लंबी जंग कर सके, और उन्होंने प्रॉपर ऐलान किया है कि हमास ने ये जो चीज़ का आगाज किया, स्टार्ट किया, इसका एंड हम करेंगे और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा हमास को, फलस्तीन को। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के खजानों से जरूर फतह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीजें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल, जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे, खास तौर पे अगर बात करें, इकोनॉमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें। देखें, गज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई टेक्निक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की जात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज ये भी की कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाए,
इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर आ अभी रहे। तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे अल्लाह से बड़ी कैसे उम्मीद इकट्ठे है। होंगे? कौन सा ऐसा मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे दोस्तों इस समय पाकिस्तान के बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी बना दी गई है कि हमारे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कोई बात नहीं, हमारे पास एजुकेशन कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है जज्बा है। पाकिस्तानी बच्चों को जो उनके माता पिता होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम्हें एजुकेशन नहीं लेना, तुम्हें पैसा नहीं कमाना, तुम्हें इज्जत नहीं कमानी, तुम्हें क्या करना है जज्बा लेना है। तो पाकिस्तान के बच्चे में बूढ़े से लेकर बच्चा तक कहेगा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम पूरी दुनिया में फतह कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जज्बा है। तो पाकिस्तान इस समय जज्बा खा रहे हैं, जज्बा सो रहे हैं और जज्बा पी रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप पूछोगे कि हम तो भारत के मुकाबले कुछ नहीं, हमारी तो इकोनॉमी कुछ नहीं है इजराइल के मुकाबले, तो कहेंगे कोई बात नहीं हमारी इकोनॉमी पीछे, टेक्नोलॉजी पीछे, लेकिन जज्बा तो आगे है। तो बस फिर वहीं पे बंदा निशब्द हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। जैसा कि आप लोग शोएब भाई के साथ भी बहुत ज्यादा देखते होंगे कि शोएब भाई पूछते हैं कि यार हमारी तो सब कुछ नीचे ही जा रही है, जीडीपी से लेके गरीबी तक हमारे देश में बढ़ती जा रही है, जीडीपी डाउन होती जा रही है। कहेंगे लेकिन जज्बा तो बढ़ रहा है ना पाकिस्तान में। यही आपको एवरेज पाकिस्तानी कहता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ जितने भी मौलवी हैं इस समय, मौलवी मुल्ला ये सब जितने टाइप के लोग हैं, जैद हामिद टाइप, लाल टोपी टाइप के लोग, वो लोग इस समय नए मुहिम में लगे। जितने भी पाकिस्तानी जहनी तौर पे थोड़ा सही है उनका भी ब्रेन वॉश कर ले। यानी इस समय वो मौके का फायदा उठा रहे हैं और इजराइल के नाम पे एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स को भड़का रहे हैं। दुनिया भर में चाह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम है उनका ब्रेन वॉश हो, वो इस समय फिलिस्तीन और रेपिस्टों का साथ दे। पाकिस्तान के लोग तो 99% इस समय पाकिस्तानी झंडा कूड़े में फेंक के फिलिस्तीनी झंडा लहरा चुके हैं अपने घर के ऊपर। तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जहनी तौर पे बीमार है, अब इनके बारे में जितना भी मैं कहूँ कम है। और ये तो कुछ मुल्ला हजरात में देख रहा हूँ इस समय ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन हमारे भाई हैं, अल्लाह अकबर फिलिस्तीन, अगर फिलिस्तीन नहीं रहा तो पाकिस्तान रहने का क्या फायदा, हमास नहीं रहा तो पाकिस्तान रहने का क्या फायदा। और सारे मुल्ला हजरात कह रहे हैं कि बच्चा इस समय हमास की तरफ रवाना हो जाए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय। सामने वाला रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। रिएक्ट हर कोई करता है, वो पतलू सा हो, दिमाग से पैदल हो, कोई भी हो, आप उसको मारोगे कुछ भी करोगे रिएक्ट वो करेगा। हालांकि हमास के लोगों ने पहले 20 मिनट के अंदर ही उन्होंने करीबन 5000 रॉकेट उसने गिराए। ठीक है, उनमें कई सारे आम नागरिकों की जाने गई होगी, बच्चों की जाने गई होगी। ठीक है, कोई बूढ़े होंगे, औरतें होंगी, जो नियत्ते होंगे, कोई घर के काम के लिए निकले होंगे, कोई कुछ और राशन पानी लेने के लिए निकले होंगे, उसके घर पे उसकी फैमिली मेंबर जो है वो वेट कर रहे होंगे। उन लोगों को बेकसूर कोई जान ली, ये कहाँ का नहीं है। अब इसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? आप लोग यार ये लड़ाई करने उतर जाओ। और रैलियां, इतनी बड़ी रैली निकाल दी पाकिस्तान में। और समझदार जो लोग होते हैं ना वो कभी ये नहीं करते। समझदार लोग जो होते हैं वो पहले यही बोलते हैं कि भाई आप चाहो तो हम बातचीत करने के लिए आते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, बातचीत करने की, लड़ाई बढ़वाने की नहीं। ठीक है, तो ये चीज होनी जरूरी है। और दूसरी बात, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये हमारे देश में यूपी में भी हुआ था। रैली वाली बात मैं कर रहा हूँ, जो रैलियां निकल रही है, लेकिन वो मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने उन लोगों को तुरंत ही रोक दिया गया था। क्योंकि उन लोगों ने प्रोटेस्ट निकालने के लिए जो कानूनी तौर पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है वो परमिशन नहीं ली थी। इस रीजनों की वजह से उसको वहीं स्टॉप कर दिया गया था। हालांकि ज़्यादा कुछ फिर आगे बढ़ा नहीं है, जहां तक उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आया। फिर क्या हुआ है वो तो भी यूपी सरकार ही बता सकती है। लेकिन ये जो भी कोई भी जहाँ पे भी युद्ध हो, कभी कभी हमें युद्ध के सपोर्ट में कभी नहीं आना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि नामर्दानगी वाली बातें हो रही, नामर्दानगी वाली बातें नहीं, ये सत्य वाली बातें हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सत्य के साथ आप आगे बढ़ो। आपकी जीत 110% होगी यदि आप सत्य होंगे। लेकिन आपके उसके पीछे कुछ खराब करने की भावनाएं होगी, भावार्थ होगा या तो इच्छाएं होगी, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हो। और सत्य के साथ लाखों और करोड़ों लोग खड़े रहते हैं, और सत्य नहीं होते उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अभी हमारे की जो हालात हो रही है वो वही हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।